नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है फिलो स्टडी के इस चैनल पर। आज हम लोग मेनली बीपीएससी के पूरे सिलेबस और उसके लिए बुक क्या ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर उससे पहले हम लोग ये जान लें तो 70 बीपीएससी होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम का डेट आपको 30 सितंबर को है। आप सबको पता ही है, एग्ज़ाम डेट इसका ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। जो एग्ज़ाम डेट आपका 30 सितंबर को होने वाला है, 30 सितंबर 2024 को, यानी आज से लगभग अगर बात करेंगे तो 180 डेज का टाइम है हमारे पास, लगभग 3 मंथ, 3 नहीं 6 मंथ है या नहीं है। ठीक है, टाइम बहुत है, सफिशिएंट टाइम है मुझे लगता है कि पीटी को मन से करने के लिए। और आप अगर पूरे जुनून के साथ अपने आप को झोंक देते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले साल आप एसडीएम, डीएसपी या कोई भी अदर ऑफिसर के पोस्ट पे चयनित हो सकते हैं। तो बात करेंगे अगर बीपीएससी के बारे में, तो बीपीएससी को पहले हम लोग ये समझते हैं इसका सिलेबस क्या है और क्या है, बस छोटी सी बहुत जल्दी समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि कौन सा बुक बीपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी इंपॉर्टेंट बुक फॉर बीपीएससी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि मामला क्या है। तो पहले इसका एक एग्जाम होता है पीटी, सेकेंड एग्जाम होता है मेंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जानते होंगे, है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरव्यू। पीटी की बात करेंगे तो पीटी में कुछ सिलेबस होते हैं, यानी कुछ सब्जेक्ट हैं। ये कौन कौन सा सब्जेक्ट है पीटी में, इसको देखते हैं। अगर पीटी की सिलेबस की बात करेंगे तो फर्स्ट में हिस्ट्री है, जो इम्पोर्टेंट है, पहले उसको देखते हैं। हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो पहले इसको देख लेते हैं। हिस्ट्री में 3 पार्ट है ऑलरेडी। एक है आपका मॉडर्न, जो मेजर सेक्शन माना जाता है, मॉडर्न है। सेकेंड में आपका एंशिएंट है, और नेक्स्ट आपको मेडिएवल है। मेडिएवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अभी के ट्रेंड में मेडिएवल का क्वेश्चन भी बढ़ने लगा है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो और मेजर सेक्शन में आपको आता है साइंस। मेजर सेक्शन में क्या आता है? साइंस। साइंस की बात करेंगे तो साइंस में भी 3 चीज़ें हैं। एक आपका फिजिक्स है, एक आपका केमिस्ट्री है, और एक आपका बायो है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात को, ये तीनों जो सब्जेक्ट है, ये तीनों के तीनों रिलेट कर रहा है, पता है किस चीज़ से? तो ये रिलेट कर रहा है साइंस एंड टेक से। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब इम्पोर्टेंट हो गया है कि पहले के साइंस को आज के करेंट अफेयर से जोड़ के पढ़ने के लिए, क्योंकि करेंट अफेयर का मेजर सेक्शन हो चुका है, हर सब्जेक्ट में एंट्री कर जा रहा है करेंट अफेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन हो जाएगा करेंट अफेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और मेजर पोर्शन है फॉर बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट में बात करेंगे तो जियोग्राफी आ जाएगा। ठीक है, ये बस हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं सब्जेक्ट से, फिर हम लोग बात करेंगे कौन सी बुक इसके लिए प्रिपेयर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आ जाएगा तो पॉलिटी हम लोगों को पढ़ना होता है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको मैथ और रीजनिंग का कुछ ऑप्शन है। एक बात करेंगे तो ये सब लगभग हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब मिलकर एक सेक्शन तैयार करता है बिहार स्पेसिफिक के लेकर। तो हम बिहार स्पेशल के नाम से उसको जानते हैं, जो कि एक बहुत मेजर एक पोर्शन हो सकता है बीपीएससी के लिए। ठीक है, अगर हम इसमें बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है बीपीएससी, आखिर पीटी हम निकाले कैसे, इतने टाइम हमारे पास मिला है, ऐसे क्या मैनेज करें जो पीटी निकल जाए, साथ में कुछ मेंस के अच्छे से तैयारी हो जाए। तो मेंस पहले हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, जो वीडियो नंबर 2 आएगा, मेंस का स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे कि अभी आपको मेंस के लिए क्या क्या मटेरियल को पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ प्रेफरेंस आपको करनी चाहिए। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो बना हुआ है वो है पीटी सेगमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो इस बात को हम लोग थोड़ी सी ध्यान देंगे। मेंस का सेकंड वीडियो आएगा, ध्यान रखिए। वीडियो नंबर 2 में हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। लंबा वीडियो हो जाता है, आपको भी लेंदी लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी, टाइम का किल्लत होती है। तो देखिए, पीटी की अगर बात करेंगे तो अब बात करते हैं हम लोग पीटी में इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, पीटी का सिलेबस में बात करेंगे तो हिस्ट्री से 3 पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिएवल। हर बार देखा गया है कि हिस्ट्री 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का? 30, जिसमें से मॉडर्न का लगभग सेगमेंट आपको तैयार करता है 20 नंबर। और बात करेंगे एंशिएंट और मेडिएवल मिला के 10 से 15 का मार्जिन में रहता है, इसको हम 15 से 20 कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि ये जो मॉडर्न है, तो मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो रहा है फॉर बीपीएससी के लिए। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? मॉडर्न को ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। सिंपल सी बात है, मॉडर्न को क्या करना चाहिए? ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी टाइप से अगर बात करेंगे साइंस, तो साइंस लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ये 30 में से 10 आपको
फिजिक्स हो सकता है, 10 केमिस्ट्री हो सकता है, 10 बायो हो सकता है। तो इसका सेक्शन लगभग सबके सब इक्विवेलेंट है, पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। करेंट अफेयर की बात करेंगे तो करेंट अफेयर सच पूछिए तो ये पूरे बीपीएससी का रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। बैकबोन फॉर मतलब बीपीएससी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रीढ़ की हड्डी है, क्यों? एक तो 30 नंबर पूछता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये 30 मार्क्स का है। पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये 30 मार्क्स का ऑलरेडी है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर हिस्ट्री पूछ रहा है तो ध्यान रखिए करेंट से जो रिलेट होता है वही हिस्ट्री पूछ रहा है, वही साइंस पूछ रहा है, वही जियोग्राफी पूछ रहा है। तो मतलब ये समझ रहे हैं करंट का कितना बड़ा एरिया हो सकता है। तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर बीपीएससी पीटी के लिए। तो एक रही जियोग्राफी, तो जियोग्राफी भी करंट से रिलेट करके पूछ रहा है, लेकिन जियोग्राफी के लिए कुछ ऑथेंटिक सोर्स है, उसको आप यूज कीजिएगा। मैं अभी सोर्स बताऊंगा आपको। फिर पॉलिटी के लिए भी वही हाल है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी 10 नंबर, इकोनॉमिक्स 10 नंबर। इसका बात करेंगे तो 15 से 20 नंबर जियोग्राफी है जो क्वेश्चन पूछता है, इतने सालों में देखा गया है। ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैथ रीजनिंग 10 क्वेश्चन फिक्स होता है, बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि आखिर इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो पहला में हम देखते हैं मॉडर्न, मतलब हिस्ट्री पोर्शन देखते हैं। पहला में हम देखेंगे हिस्ट्री पोर्शन। तो बीपीएससी का पहला पोर्शन देखेंगे अगर कोई, तो हिस्ट्री पोर्शन देखेंगे। तो हिस्ट्री पोर्शन आप समझिएगा, हिस्ट्री फॉर बीपीएससी। तो हिस्ट्री पोर्शन में बात करेंगे तो ये 3 पोर्शन है। पहला आपको है मॉडर्न, पूरे डिटेल्स में आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा आखिर क्या करना चाहिए मुझे या आप लोगों को, तो बस समझिएगा इसको। एक है एंशिएंट, ठीक है। ये मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो चुका है, यानी 15 से 20 क्वेश्चन को सिर्फ मॉडर्न अपने हाथ में ले लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमने इतने दिन एनालिसिस किया, मतलब 64वीं बीपीएससी से लेकर और आज 69 बीपीएससी तक। मेरी एनालिसिस का बेस क्या है आपको मैं पहले बता दूं। 64 से लेके 69 बीपीएससी तक मेरा सोर्स है कि मैंने एनालाइज करने के बाद ये वीडियो को बनाया। मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, मेरा ऑफलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी मैं कम ही आता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी सोर्स देखने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि ये मॉडर्न लगभग कहाँ से टच करता है। तो इसके लिए हम बुक की बात करेंगे। देखिए, ज्ञान लेने के लिए आपके पास 1000 सोर्स हो सकते हैं। ज्ञान लेने के लिए उम्र कम पड़ सकती है, बहुत बड़ा विद्वान बनने के लिए, लेकिन पीटी निकालने के लिए मुझे लगता है एक आपको टाइम, थोड़ा दिमाग का फ्रेशनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर रखना, ये सब सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाए तो मुझे लगता है पीटी निकालना बड़ी बात नहीं है। इसका सोर्स की बात करें मॉडर्न का, पहला सोर्स आप यूज कर सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र है, यानी अपने आप में सबसे बड़ा है, तो वो है आपका, सब लोग जानता है, घटना चक्र। घटना चक्र, घटना चक्र है क्या? ईमेल मामला क्या है इसका? है क्या कि अभी तक इंडिया में जितने बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए हैं उसका क्या है, वो एक मतलब सोर्स, ऐसा सोर्स है जो सबका कंबाइंड है। तो लगभग सारे जो पीसीएस क्वेश्चन को बनाते हैं वो घटना चक्र से रिलेट करके, प्रीवियस ईयर से रिलेट करके बनाते हैं। तो घटना चक्र इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है, पहला। दूसरा, वो आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ओल्ड वाला पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, खास करके ओल्ड एनसीईआरटी को आप पढ़िएगा, उसमें मॉडर्न सेक्शन सिर्फ पढ़िएगा। याद रखिए एनसीईआरटी अगर देखिएगा 3 सेक्शन में डिवाइड है, मॉडर्न, मेडिएवल, एंशिएंट। तो आपको मॉडर्न सेक्शन का सिर्फ एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, मेरी यकीन माने। अब बाकी आपको इसके बाद क्या करना है, तो एक तो घटना चक्र कर लेना है, सिर्फ मॉडर्न की बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मॉडर्न की बात, एक घटना चक्र कर लेना है, एक एनसीईआरटी कर लेना है। अगर कोई वीडियो का सोर्स है आपके पास, किसी एक अच्छे टीचर का सोर्स है, तो आप उससे कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं अब नया ट्रेंड में, मतलब नई मतलब वीडियो बनाना चालू किए हैं ऑनलाइन, तो मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न का, हिस्ट्री का, पूरे मतलब सिविल सर्विसेज का लेवल का मैं पूरे के पूरे हिस्ट्री पढ़ा दूँ, तो वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। खैर अभी तो मैं चालू नहीं किया तो मैं क्या बताऊँ। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप प्लेलिस्ट में जब जब मैं कुछ डालूँ तो प्लेलिस्ट में आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना, और क्या करना है आपको, तो मेनली आपको एक टेस्ट लगानी है। ये सबसे बड़ा काम हो सकता है आपका इस जीवन का बीपीएससी निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा भाई साहब, जुनून तो रखना पड़ेगा, इतना काम तो करना पड़ेगा। ऐसे ज्यादा फालतू नहीं है। लोग कहता है बिपिन चंद्रा का स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ये पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बताइए जहां से रिजल्ट है पहले उसको तो लेना जरूरी है। पीटी निकल नहीं रहा, मेंस कहाँ दे दीजिएगा। मुझे पीटी मेंस का सबका अनुभव ठीक ठाक अनुभव है,
उसी अनुभव के तर्ज पे मैं कह रहा हूँ कि आप ये दोनों को पढ़िए। तो पहले पढ़ने के बाद अगर आपको लगेगा मुझे और चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। अब टेस्ट कहाँ से लगाना है? तो सबसे पहली बात यह है कि जहां से भी मॉडर्न का क्वेश्चन मिलना चालू हो उसको आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। इतना काम कीजिए, मुझे लगता है सफिशियंट है। एक बहुत नामी गिरामी किताब है इस कंपटीशन की दुनिया में जिसका नाम है लुसेंट, शायद आप लोग सुने भी होंगे। मेरा मानिए तो 15 से 20 पेज है। जब इतनी इतनी मोटे किताबें पढ़ सकते हैं तो उसको सिर्फ रीडिंग लगा लीजिए 3-4 बार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसको। रीडिंग लगा लीजिए, इसका सब्जेक्टिव भी कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा, ताकि आपका एक सबसे पहली बात की भ्रम दूर हो जाए कि हाँ मैंने लुसेंट पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाए, उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, आप मॉडर्न के लिए इतना कीजिएगा। मैं श्योर कह सकता हूँ, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा क्योंकि गारंटी इस कंपटीशन के दुनिया में देना बेवकूफ़ी है, मेरा मानना ये है, तो मैं गारंटी तो नहीं दूंगा। लेकिन एक बात आपको जरूर बताऊंगा कि ऐसा है कि आप 20 क्वेश्चन में से लगभग 19 या 18 से 19 क्वेश्चन को इस तीनों सोर्स से कंप्लीट आप टच कर सकते हैं। मेरी मतलब अनुभव रही है, अनुभव के तर्ज पर मैं बता रहा हूँ। गारंटी मैंने बार बार बोला है, मैं नहीं दूंगा। इसका रीजन क्या है कि कंपटीशन के दुनिया में गारंटी देना बेवकूफ़ी है, मेरा मानना यह है। मेडिएवल के लिए क्या करना है? सर क्या एनसीईआरटी पढ़ना है? तो मेरी बात माने आप कि एनसीईआरटी को ना पढ़ें आप, ठीक है, क्योंकि 7 से 10 क्वेश्चन के लिए टच लड़ना होता है, तो इतनी बड़ी दुनिया में इतनी बड़ी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन क्या है कि मेडिएवल में मेंस टच नहीं करता है, तो जब मेंस टच नहीं करता है तो सिर्फ पीटी के माध्यम से, तो पीटी के सोर्स का आप पढ़ें तो बेटर रहेगा। तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ें तो क्या पढ़ना है? तो आप घटना चक्र लगा सकते हैं, घटना चक्र। अब बाकी आप लुसेंट लगा सकते हैं। लुसेंट में ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। जो लोग कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है तो उनको कहने दीजिए, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक आप टेस्ट लगा लीजिएगा। एक क्या लगा लीजिएगा? टेस्ट। टेस्ट किसी का भी हो सकता है, मैं उसका वो कोई प्रचार वरचार नहीं करने वाला हूँ। टेस्ट आप किसी का भी लगा सकते हैं, वो कोई भी पब्लिकेशन मार्केट में मिल रही उसका टेस्ट लगा लीजिएगा। इतनी सोर्स है आपका मॉडर्न और एंशिएंट का, सॉरी मॉडर्न और मेडिएवल का। एंशिएंट का थोड़ा सा सोर्स के बारे में बात करें तो एंशिएंट का सोर्स कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस इसका भी क्या करना है, अब घटना चक्र लगाना है, घटना चक्र, और इसका लगाना है लुसेंट। अब फिर लुसेंट में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये लगाना है। अब बाकी आप एक टेस्ट दे लीजिएगा। टेस्ट आपको देना ही देना है, जैसे भी आप दें। तो आपको इसके क्या समझ में आया कि सर हिस्ट्री में हमको सिर्फ एक चीज़ का एनसीईआरटी पढ़ना है, वो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना है मॉडर्न का, ठीक है, एनसीईआरटी सिर्फ मॉडर्न का पढ़ना है, आपको मेडिएवल और एंशिएंट का एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सोर्स होनी चाहिए आपका किस चीज़ का? हिस्ट्री का। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अपने अनुभव के तर्ज पर 30 या 35 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री का पूछता है तो आप इसमें से गेन कर सकते हैं, यानी 30 से 32 इतना गेन कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सफिशियंट है, मुझे लगता है इतना सफिशियंट है। बस ये है कि सोर्स लिमिट रखें और उसको बार बार ट्राई करें, बार बार रिवीजन करें, ताकि ज़्यादा पचाने की कोशिश करें, क्योंकि मोमेंटिंग थ्योरी आनी चाहिए। आप पहले पूरा खा लें इतना ही भर, उसके बाद जाके वहाँ पर उल्टी कर दें तो शायद आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग साइंस में आते हैं, ठीक है। तो साइंस में देखते हैं, एक मिनट इसको मिटा दें। नेक्स्ट देखते हैं साइंस। साइंस का सोर्स क्या होना चाहिए? तो साइंस में मैंने आपको क्या बताया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसको इसको भौतिक कहते हैं, इसको केमिस्ट्री, रसायन, अब बायो। मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई बड़ी इश्यूज वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स में 10 क्वेश्चन की बात चलती है, इसमें 10 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन। मैं एक बात बताऊं, सिंपल सी बात, साइंस का जो वैल्यू है ज़्यादा बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप एक काम कीजिए। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, आप जा रहे हैं बहुत बड़ा अधिकारी बनने, तो इतना तो करना पड़ेगा कि आपको ठीक ठाक एक नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरी माने आप इसको भी और इसको भी एक सोर्स को फ्लो करें, क्लास 9th और एक क्लास 10th, एक 9th क्लास और एक क्लास 10th। इसका ये तीनों बुक, यानी क्लास 9th का तीनों बुक, 3 बुक कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और क्लास 10th का भी तीनों बुक चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इतना कर लीजिए। अब प्लस में एक
बुक को ऐड कर लीजिए मेरे ही अगर बात माने तो। घटना चक्र याद रखिएगा, घटना चक्र किंग ऑफ बीपीएससी है मेरी बात माने, ये राजा है बीपीएससी का। बहुत मटेरियल है इसमें, आप जितना बार इसको पढ़िएगा उतना बार आप फील कीजिएगा कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो मेरा मानिए तो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बीपीएससी भी चाहता है कि ऐसे बच्चे आए मेरे पास सारे क्वेश्चन को लगाकर, ताकि मैं उसके मतलब लायक बनूं, मतलब वो मेरे लायक बन सके। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके लिए सोर्स क्या चाहिए आपको? सिर्फ ओनली वन सोर्स, वो है क्लास 9th और क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में भी ध्यान रखना है इस बात को, मैं भूल गया, थोड़ा सा मैं बता दूं। एनसीईआरटी में भारती भवन का एक बुक आता है, भारती भवन का, ये पब्लिकेशन है, यही पब्लिकेशन का आपको बुक लेनी है, भारती भवन पब्लिकेशन का। ठीक है, एनसीईआरटी मत लीजिएगा, उसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इसमें ज़्यादा ठीक ठाक सफिशिएंट मटेरियल है जो बीपीएससी के लिए काम में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी के लिए आप क्या यूज कीजिएगा? भारती भवन का क्लास 9th और क्लास 10th का बुक, और बाकी में घटना चक्र। लुसेंट आप नेसेसरी रख भी सकते हैं, सब में नहीं भी रख सकते। लुसेंट को रखना है, याद करने के व्यू से मत रखिएगा। वो क्या है? एक समरी है, समरी ऑफ सब्जेक्ट है वो। समरी जो आप नोट्स बनाते हैं ना, वही लुसेंट है, नोट्स के तौर पे है। तो नोट्स उसमें से बनाइए या उसमें से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लुसेंट आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे करेंट अफेयर। नेक्स्ट बात कीजिए करेंट अफेयर। अब मेरी बात माने, मैंने पिछला बीपीएससी खुद भी दिया था, हमने उसमें एनालाइज किया, पीटी होने के बाद मैंने एनालाइज किया कि जो करेंट अफेयर है, मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर कोई किया है तो वो किया है विजन आईएएस का। विजन आईएएस का इससे फायदा पता है क्या है? कुछ ही सेगमेंट है जिसको आपको पढ़ना होता है, जैसे में साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पर्यावरण, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। और आपको ना ये रिलेट करता है एंशिएंट चीज़ों से, जैसे पहले के साइंस है उसे साइंस एंड टेक में बदल देता है। जैसे आपको मान लीजिए पूछ दिया जाए कि हरियाणा में हाल फिलहाल में हड़प्पा के कौन सी सभ्यता पाई गई है, कहाँ से पाई गई, उसे क्या मिला है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनावली से पूछ देगा, जो हरियाणा में स्थल है हड़प्पा का उससे पूछ देगा। तो आपको एक रूबरू मिल जाता है कि भाई ठीक है ना, विजन अगर आईएएस अगर पढ़ने से आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है एंशिएंट में है, मतलब करंट में चल रहा है तो एंशिएंट से जोड़ दें, आपको 1 नंबर 2 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरा मान है कि ओनली वन एक मतलब कोई चीज़ यूज कर सकते हैं सोर्स, तो विजन आईएएस है। बाकी बहुत लड़के ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मंथली मैगजीन में अलग अलग टाइप के लेते हैं, जैसे में स्पीडी, एडिटोरिया। ये बात ध्यान रखिए, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का तारीफ कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरी मानना है कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑनेस्टली बात बता रहे हैं, स्पीडी और एडिटोरिया से आप एसडीएम और डीएसपी अब नहीं बनने वाले हैं। ये था एक समय, कब का समय था? तो 66 67 तक भी लगभग ठीक था, लेकिन 68 और 69 देखने के बाद मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि आप ये 2 बुक से एसडीएम तो नहीं बनने वाले हैं। बाकी एज ए विश, आपकी मर्जी, आपको जो करना कीजिए। एक बात, इसका मंथली लें कि सर 365 लें, ये साल में एक भी आता है, मंथली भी आता है, तो मैं कहूँगा कि मंथली ले लीजिए। कब से लें सर? तो आप एक काम कीजिए, जनवरी से लेकर अगस्त तक पढ़ लीजिए, बस इतना ही है। जनवरी से लेकर अगस्त, जनवरी और अगस्त 9 महीना का लगभग आपको करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक करेंट अफेयर में आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का यूज अभी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर इस टाइप से यूज नहीं करना कि मतलब उसमें दिन भर टाइम ही दे देना है, नहीं, ऊपर हेडिंग पढ़ लीजिए, खास करके बिहार का न्यूज पढ़िएगा तो आपको पता चले। अभी तो मतलब इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो अभी तो माहौल बना हुआ है, जातीय जनगणना हुआ है, आर्थिक, ये सब चीज़ें आप बिहार के रिलेट करके आप देखते रहिए, कहाँ नया पुल बना, कहाँ पर कौन सा जगह फेमस हो गया, कौन से जगह को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, यूनेस्को से रिलेशन रख रहा है या रूस से रिलेशन रख रहा है, ऐसा बिहार का कौन सा स्थल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अब कहिएगा सर इतना चीज़ तो आप बता दें, आप करंट में पढ़ना क्या है? तो मैं कहूँगा आपको एक ही बात, ओनली विजन आईएएस एंड न्यूज पेपर। अब प्लस में एक मेरी बात माने तो ऐड कर लें टेस्ट फॉर करेंट अफेयर। एक टेस्ट कहाँ से लगाएं? तो बहुत सारे ऐसे माध्यम है, ऑनलाइन बहुत सारे माध्यम है, और ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम है जिससे आप टेस्ट लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, वो फ्लैट का हिसाब किताब क्या है कि अगल बगल से साउंड आता है, उसके चक्कर में थोड़ी सी पॉज कर लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे आप टेंशन ना लें। चलिए,
तो टेस्ट के लिए दो माध्यम आप प्रयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। टेस्ट देना ही देना चाहिए आपको, मेरा मानना है कि आप टेस्ट दीजिए। इसका सोर्स कहाँ कहाँ हो सकता है, तो विजन आईएएस के चैनल पे चले जाएं, दृष्टि आईएएस के चैनल पे चले जाएं, ध्येय आईएएस के चैनल पे चले जाएं, बिहार के लिए बीपीएससी के लिए जो जो चैनल बनी उस पे चले जाएं आप, ठीक है। तब मुझे लगता है करंट आपका यहाँ से साइंस 30 नंबर आप पा सकते हैं, यहाँ से आप 30 नंबर करंट श्योर पा सकते हैं। हिस्ट्री मैंने जो बताया था आपको, हिस्ट्री में 30 नंबर आप श्योर पा सकते हैं, ठीक है। आपको 90 नंबर का मैंने तैयारी आपको बता दिया आपको कैसे करना है। न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आपको बिहार से रिलेशन योजना कौन सी चल रही है, क्या चल रही है,